नमस्कार. ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश्चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्. आप सभी का चातुर्मास के द्वितीय पर्व में बहुत बहुत स्वागत है. आपके कारण ही ये चातुर्मास का पर्व, सभी पर्व ये संपन्न हो रहे हैं. गए 12-13 वर्ष में अकेला पढ़ाई करता था और इस साल से ये नया उपक्रम शुरू किया है. और इसमें से कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या फ़ी क्यों ले रहे हो. तो मैं ये पहले बार ही ये बताना चाहता हूँ कि इसमें से जो फ़ी में एक नाम मात्र शुल्क ले रहा हूँ, उससे जो आगे गुरुकुल की हमारी जो कल्पना है उसके लिए ये सब फ़ी इकट्ठा करके उससे आगे गुरुकुल का जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं हम, उसके लिए हम वो उपयोग में लाएंगे. तो वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी नहीं है. नहीं तो आज तक तो सब फ्री ही सब चल रहा था. 2-3 लोगों ने प्रश्न पूछा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, वरना ये बताने का भी कोई उद्देश्य नहीं है. काश्यप संहिता का अध्ययन आज के आज के बाद हम करने वाले हैं, इस पर्वों में हम करने वाले हैं. और काश्यप संहिता का ये स्थान क्यों चयन किया अध्ययन के लिए, और काश्यप संहिता क्या है, ये थोड़े समय हम देखेंगे. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी पर्व होगा ये एक ऐतिहासिक पर्व होगा, क्योंकि काश्यप संहिता पर कभी भी किसी भी प्रकार का निरूपणात्मक कार्यक्रम नहीं हुआ है. आज तक जो कार्यक्रम हुए हैं संहिता के, वो प्रायः चरक पर, सुश्रुत पर, अष्टांग हृदय पर या माधुर निदान पर ऐसे हुए हैं. लेकिन काश्यप संहिता पर ऐसा निरूपणात्मक प्रोग्राम ये पहली बार हो रहा है. और क्योंकि इसके तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का, ये संहिता है और इस संहिता का भी अध्ययन करना चाहिए, इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है. वो तो कौमार भृत्य है, वो तो गायनेक वाले और पेडियाट्रिक वाले देख लेंगे. इतनी उपेक्षा करके रखी है काश्यप संहिता की. तो हमारा ये प्रयास है कि इस माध्यम से काश्यप संहिता का भी अध्ययन शुरू हो जाए. जो अध्याय और जो स्थान और जो संहिता दुर्लक्षित है परंतु अत्यंत महत्व के हैं, ऐसे कुछ स्थानों का, अध्यायों का अध्ययन करना ये चातुर्मास का, क्योंकि हम अध्ययन तो हमेशा करते रहते हैं, निरंतर हमारा चलता रहता है, किंतु चातुर्मास में विशेष अध्ययन कैसा करना चाहिए कि जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, जो हमने कभी देखा नहीं है, जिसका हमने कभी विचार ही नहीं किया था, ऐसे कुछ स्थानों का, अध्यायों का अध्ययन करना चाहिए. ऐसा उद्देश्य चातुर्मास का है. जैसे वर्षभर तो हम सभी प्रकार का आहार खाते हैं, वर्षभर हम दिनचर्या फॉलो करते हैं, किंतु चातुर्मास में हमें विशेष आहार का ख्याल रखना पड़ता है, विशेष पदार्थ सेवन करने पड़ते हैं, कुछ पदार्थों का त्याग करना पड़ता है. और विशेषतः चातुर्मास में अगर आप किसी प्रकार का अगर व्रत का आचरण करोगे तो वो पूरे वर्ष तक आपको उसका फल मिलेगा. इसलिए वर्षभर तो अध्ययन हमें करना है, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय वगैरह, पर उसमें से जो विशेष चीजें हैं, विशेष घटक है, जो कभी देखे नहीं है, कभी अध्ययन नहीं किया है, ऐसे जो स्थान संहिता है, इनका अगर हम अध्ययन चातुर्मास में करेंगे तो उसका हमें पूरे अन्य अध्ययन में भी उपयोग होगा. तो इसी विचार की दृष्टि से प्रथम पर्व में चरक संहिता का शारीर स्थान का हमने अध्ययन किया, जो बहुत सफल हुआ. 11 दिन का ये पर्व था, लेकिन वो 17-18 दिन तक चलता रहा, 19 दिन तक चलता रहा, और सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सहकार्य उसमें दिया. सब लोग बिना किसी थकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम निर्माण होते हुए सभी लोग वहाँ पे जुड़े रहे. अब द्वितीय पर्व में हम काश्यप संहिता का कल्पस्थान का अध्ययन करने वाले हैं. तृतीय पर्व में सुश्रुत का निदान स्थान का अध्ययन करने वाले हैं. सुश्रुत का भी सभी लोग जो पढ़ते हैं वो एक तो शारीर स्थान पढ़ते हैं, या फिर सूत्र स्थान के कुछ अध्याय पढ़ते हैं, या फिर चालक्य वाले चालक्य के अध्याय पढ़ेंगे, शल्य वाले शल्य के अध्याय पढ़ेंगे, किंतु निदान स्थान कोई पढ़ता नहीं है सुश्रुत का. और वो अत्यंत महत्व का है काय चिकित्सा के लिए भी. एक तो ये जो अंगों में विभाजन किया है, या फिर
जो डिपार्टमेंट वाइज जो आयुर्वेद का विभाजन हुआ है यही गलत है। आयुर्वेद एज अ होल हमें देखना चाहिए कि ये पूरा आयुर्वेद है। इसके आप प्रैक्टिस किसी भी प्रकार के करो, पर आपको अध्ययन तो सभी का करना पड़ेगा। तो सुश्रुत का निदान स्थान ये हमारा तृतीय पर्व है। और फिर से काश्यप संहिता के विमान स्थान, शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान, ये तीनों स्थान मिलकर जो अध्याय है उनका हम चौथे पर्व में अध्ययन करेंगे। अब आज का जो पर्व है, द्वितीय पर्व, ये काश्यप संहिता का कल्पस्थान ही क्यों चयन किया, काश्यप संहिता के बाकी के स्थान क्यों नहीं किए? तो एक तो बाकी के स्थान थोड़े बड़े हैं, वो 11 दिन में खत्म नहीं होंगे, ये एक बात। दूसरा, कल्पस्थान ये बहुत महत्व का और विशेष, जैसे चरक में विमान स्थान है उसी प्रकार से काश्यप का कल्पस्थान बहुत विशेष है। काश्यप में भी विमान स्थान है किंतु वो खंडित है। और कल्पस्थान जो है उसमें प्रायः जो सभी अध्याय है वो सभी मिलते हैं और सभी का मतलब ज़्यादा अवेलेबिलिटी अध्याय की जो है वो है। अब हमें काश्यप संहिता के बारे में थोड़ा विचार करना है कि ये क्या, कौन सी संहिता है। जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट के बारे में हमें पता है कि ये कौन, किसने उपदेष्टा है, किसने तंत्र लिखा है। जैसे चरक में पुनर्वसु आत्रेय उपदेष्टा है, अग्निवेश जी ने तंत्र का निर्माण किया, फिर महर्षि चरक ने उसका प्रतिसंस्करण किया, फिर दृढ़बल जी ने उसका संपूर्ण किया, और फिर आज के स्वरूप में चरक संहिता हमारे सामने प्रस्तुत है। वैसे काश्यप का क्या है, तो मरीचि कश्यप नाम के जो प्राचीनतम ऋषि है, उन्होंने इस ये जो रचना है, ये जो संहिता है, इसका उपदेश किया है। अब ये मरीचि कश्यप कौन है, हमें पूरा पहले उसकी प्रक्रिया बताता हूँ, फिर एक एक का विचार करेंगे। मरीचि कश्यप जो है उन्होंने उपदेश किया। वृद्ध जीवक नाम के जो ऋषि थे, जो कश्यप के शिष्य थे, उन्होंने इसकी रचना की, तंत्र की रचना की, इसलिए उसको वृद्ध जीवकीय तंत्र भी कहा जाता है। और बाद में वृद्ध जीवक के वंश में ही उत्पन्न वत्स गोत्रोत्पन्न वात्स्य, इन्होंने इसका प्रतिसंस्करण किया है। अब बाद में क्या हुआ, बीच में जो वृद्ध जीवक के बाद में भी ये संहिता लुप्त हो गई, और ये लुप्त होने के बाद अनायास नामक यक्ष के पास ये संहिता, ये जो तंत्र था, जो वृद्ध जीवक के तंत्र था, वो अनायास नामक यक्ष के पास उन्होंने संग्रहित करके रखा था, उनके पास सुरक्षित था। तो जो वात्स्य थे, उन वात्स्यों ने, वात्स्य मतलब वत्स गोत्रोत्पन्न ऐसे कोई ऋषि थे, उन्होंने इस अनायास यक्ष की आराधना की और उससे ये तंत्र प्राप्त किया कि ये मेरे ही पूर्वजों का तंत्र है, जीवक उनके पूर्वज थे, और ये तंत्र मुझे पुनर्जीवित करना है, पुनर्निर्माण करना है। इसलिए उन्होंने ये तंत्र मतलब वो सभी या साधना करके, उसको प्रसन्न करके वो तंत्र प्राप्त किया, और फिर उसका प्रतिसंस्करण करके इसको पुनर्नव रूप दिया। किंतु कुछ काल के बाद भी वो फिर से खंडित हो गया, और आज हमारे पास जो है वो कुल मिला के 68 अध्याय की ही संहिता, और वो भी यत्र तत्र खंडित अवस्था में ऐसे ही मिलती है। कुल मिला के इसका जो स्वरूप है वो चरक संहिता के जैसा ही है, जैसे सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान, कल्प स्थान। सिर्फ क्रम में भेद ऐसा है कि चरक में चिकित्सा के बाद कल्प है और कल्प के बाद सिद्धि है। यहाँ पे चिकित्सा के बाद सिद्धि स्थान है, सिद्धि के बाद अंतिम स्थान कल्प स्थान है, और इसलिए अंतिम इसका जो अध्याय है वो है संहिता कल्प। इसमें संहिता अवतरण की पूरी जानकारी दी है, वो हम देखने वाले हैं इस पर्व में। और जब वात्स्य ने इसका परिसंस्करण किया, तब इसको खिलस्थान नामक एक और स्थान का इसको जोड़ा दिया, और वो खिलस्थान जो है वो 80 अध्याय का था, वो इसके अंतिम फिर बाद में मिलता है। कुल मिला के 200 अध्यायों की ये संहिता है, लेकिन 200 अध्यायों में से सिर्फ 68 अध्याय ही अभी प्राप्त होते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। कई वर्षों तक ये संहिता लुप्त थी, ये अप्राप्य थी। ऐसी संहिता थी ये पता था, लेकिन कहाँ मिलती है ये पता नहीं था। तो नेपाल के जो राजवैद्य है हेमराज शर्मा, इनके
जो केशर पुस्तकालय है नेपाल का, मतलब राजघराने का जो पुस्तकालय है केशर पुस्तकालय, इसमें उनको एक ताड़पत्र पर, एक प्राचीन ग्रंथ पर, बिना नाम की, मतलब नाम नहीं है ऊपर, खंडित हो, क्योंकि शुरुआत के अध्याय नहीं है, ऐसी एक संहिता वो जब अध्ययन कर रहे थे पुस्तकालय में, तब उनको वो प्राप्त हुई और उनको आश्चर्य ऐसा हुआ कि ये तो प्राचीन लुप्त हुई, ये काश्यप संहिता है। फिर उन्होंने उसका अध्ययन किया, उसके ऊपर एडिटिंग किया, उसको पब्लिक है, उसका प्रकाशन तक, क्योंकि बहुत क्लिष्ट काम रहता है। और इसकी लिपि भी नेपाली लिपि थी, नेवारी लिपि उसको कहते हैं, उस लिपि में था। उसका ट्रांसक्रिप्शन करके, उसको देवनागरी में करके फिर उन्होंने वो प्रकाशित किया, उसको एक बहुत बड़ा काश्यप का उपोद्घात जोड़ा दिया इतिहास का। ये 1940-1950 में ये कार्य हुआ और उसके बाद में ये संहिता चौखंबा से पब्लिश हुई और फिर वो सब जगह पे अभी जिस प्रकार में अवेलेबल है उस स्वरूप में मिलती है। किंतु उसका अध्ययन जिस प्रकार से होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है। दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कौमार भृत्य तंत्र का अधिकरण का चिकित्सा संहिता है, इसलिए जब भी मैंने ये चातुर्मास के ये पर्व घोषित किए थे कि मैं ये स्थान लेने वाला हूं, तो मुझे कई लोगों के मैसेज आए कि आप चिकित्सा स्थान क्यों नहीं ले रहे हो, इतना महत्व का स्थान है, आप वो क्यों नहीं लेते हो, ये कौन पड़ेगा, कल्पस्थान काश्यप का कल्पस्थान कौन पड़ेगा। ये हमारे लोगों की क्या कहते हैं, विचारों की पद्धति है कि मैं तो काय चिकित्सक हूं, मैं चरक का काय चिकित्सा का सिर्फ चिकित्सा स्थान पढ़ूंगा, मैं शल्य तज्ञ हूं, मैं सिर्फ शल्य के अध्याय पढ़ूंगा। ये जो एक प्रकार का विकृति आ गई है हम सब में, ये विकृति है, इससे आयुर्वेद का ह्रास होने वाला है और हो रहा है। अगर आयुर्वेद को हमें फिर से, मतलब हमें आयुर्वेद के साथ अगर फिर से मेन रास्ते पे आना है, मुख्य द्वार पे आना है, तो हमें पूरी की पूरी संहिता अथ से इति तक संहिता पढ़नी चाहिए। ये मेरी आप सभी से विनती है। इसलिए जैसा जितना पॉसिबल हो अपने अपने स्तर पर संहिता पढ़नी चाहिए। अब ये मरीचि कश्यप कौन थे, तो मरीच नाम के जो ऋषि थे, इनके ये पुत्र थे कश्यप, और कश्यप जी ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया। जैसे मनु पहले कहा जाता है कि पहले मनु ये राजा, निर्माण करने वाला राजा था, या फिर एडम और ईव का नाम लिया जाता है, या नोहा का नाम लिया जाता है बाकी के धर्मों में। इसी प्रकार से प्राचीन वैदिक संस्कृति में कश्यप ये प्रथम, कश्यप और उनकी पत्नी ये प्रथम दंपत्य इस सृष्टि का ऐसा कहा जाता है। मतलब ये कहीं से तो आए हैं, बाहर से आए हैं, और इनके पिता ये मरीच नाम के ऋषि थे। मतलब ये पृथ्वी पर आए, बाहर किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, और यहाँ आने के बाद उन्होंने सभी सृष्टि की रचना की। ये जो प्रथम था त्रेता युग के समय में जो प्रथम रोगोत्पत्ति हुई, उस रोगोत्पत्ति के समय में भरद्वाज ऋषि, मतलब त्रेता युग के समय में, अभी चल रहा है कलयुग, कलयुग के 6000 साल हो गए। उससे पहले द्वापर युग था, वो 8 लाख वर्ष का था। उसके पहले त्रेता युग था, वो 16 लाख वर्ष का था। और त्रेता युग के प्रथम समय में, मतलब अभी 24,06,000 समय हो गया इस सभी घटना को। इसका वर्णन चरक संहिता में है। तो जब प्रथम रोगोत्पत्ति हुई, तो रोगोत्पत्ति के समय में इस रोगों का नाश का उपाय क्या है, इसके लिए उस समय के सभी जो ऋषि मुनि थे, ये सभी इकट्ठा हुए हिमालय के एक जगह पे, जो अभी वो जगह उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में सुमेरु नाम का पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत के नजदीक पे वो हिमालय का ही भाग है। उस समय वहां पे चैत्र रथ वन था, और उस चैत्र रथ वन में सभी ऋषि मुनि, आज भी वो चैत्र रथ वन है, लेकिन वो उज्बेकिस्तान में है। वहां पे सभी लोग ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, और फिर उन्होंने संभाषा की कि ये रोग तो निर्माण हुए हैं, अब इन रोगों का नाश का उपाय क्या है। तो रोगों का उपाय, नाश का उपाय ये इंद्र के पास है, क्योंकि इंद्र ने अश्विनी कुमारों से इन जो आयुर्वेद जो वेद उपवेद सीखा है, अभी तक उसको नाम नहीं दिया है क्या है, जो उपवेद सीखा है उसको किसी को देना है, शिष्यार्ह है वो, उसके पास वो विद्या है, पर उसको देनी है किसको, क्योंकि जब तक हम हमारी विद्या किसी को देते नहीं है वो विद्या निष्फल है। हमारे पास कोई विद्या है,
लेकिन अगर वो किसी को हम नहीं बताते, किसी योग्य व्यक्ति को हम नहीं देते, तो वो विद्या निष्फल है, वो कुछ किसी काम की नहीं। तो वो शिष्यार्ह है, उसको सिखाना है। और अभी अवस्था भी ऐसी आई है कि रोग निर्माण हुए हैं। तो सभी ऋषि मुनि जो थे, वो पूरा उनका ग्रुप, उनके लीडर थे भरद्वाज। तो वो ग्रुप में कश्यप जी का नाम है, चरक में भी है, सुश्रुत में भी है, सब जगह पे नाम है उनका। तो वो जो लोग इंद्र के पास गए, उनमें कश्यप भी है। और कश्यप जी ने जो प्रधान इंद्र के से आयुर्वेद सीखा, उसमें से कौमार भृत्य नामक जो तंत्र है उसका अध्ययन किया, और फिर वो उसका विस्तार किया, तंत्र निर्माण किया, और फिर उसका उपदेश अपने शिष्यों को किया बाद में। और जो उनके शिष्य थे, अब क्या होता है कि कश्यप नाम के कई ऋषि हैं, कि कुल मिला के पाँच छह लोग कश्यप नाम के अभी तक, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के तंत्र रचना की है। एक बुद्ध काल में भी कश्यप ऋषि होके गए हैं, लेकिन बुद्ध काल तो बहुत आधुनिक है और ये बहुत प्राचीन घटना है। इसलिए ये बुद्ध समय का तो कश्यप, अब कोई भी इतिहास का अगर टेक्स्ट बुक निकालोगे तो उसमें कश्यप संहिता के नीचे लिखा होगा कि बुद्ध काल के समय में ये कश्यप ऋषि होके गए थे। ये गलत है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका शिष्य का नाम जीवक है, और एक दूसरा जीवक नाम के जो वैद्य थे, जो शल्य तंत्र प्रधान थे, वो बुद्ध के समय में होके गए, और जिन्होंने बुद्ध की चिकित्सा की थी, गौतम बुद्ध की चिकित्सा की थी, और बुद्ध के साथ वो रहे हैं। लेकिन वो बुद्ध के समय के बुद्ध के चिकित्सक गौतम जीवक, वो और हमारे ये जो वृद्ध जीवक है, इन दोनों में बहुत अंतर है। ये बहुत प्राचीनतम ऋषि है। इनका बुद्ध के समय के जीवक नाम के जो ऋषि है, इनसे कुछ संबंध नहीं है। तो ये बहुत गलत फहमी करते हैं। अभी देखिए, मेरा नाम अभिजीत है, ठीक है, और एक चरक में भी, चरक संहिता में अभिजीत नाम के ऋषि का भी नाम है। तो कुछ साल के बाद लोग कहेंगे कि वही चरक में जो अभिजीत नाम के ऋषि का उल्लेख जिनका है, ये वही है। तो ये बहुत गलत होगा, ये कहना, ऐसा कहना ये बहुत गलत घटना होगी, क्योंकि उनमें और मुझ में करीब करीब 20 लाख वर्ष का अंतर है। तो कुछ संबंध ही नहीं है। फिर भी लोग ऐसा इतिहास में करते हैं कि एक ही ऋषि, ऐसा नहीं होता, एक नाम के कई लोग रहते हैं, और ऐसे नाम से कई लोगों का हमें उपलब्धि होती है। इसलिए बुद्ध काल का यह ग्रंथ नहीं, ये बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है। जीवक नाम के ऋषि ये बुद्ध के समय में थे, लेकिन वो अलग है। वो शल्य तंत्र प्रधान थे, उन्होंने शल्य का अध्ययन किया था, और वो एक वेश्यापुत्र थे, लेकिन उनको एक राजा ने उसको पालन पोषण किया था, इसलिए उसका नाम कुमारभृत ऐसा नाम दिया था। और ये कुमारभृत उनको पहले से नाम था उनको। ये जीवक की कथा अलग है। लेकिन हमारे जो जीवक ऋषि है, जो काश्यप संहिता के जो है, वो प्राचीनतम ऋषि है। वो बाल्यावस्था में ही उनको ये सब तंत्र का ज्ञान हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि छोटे से बालक मतलब 16-17 साल के थे वो, वहां उनके काल में 30 साल तक को बाल्यावस्था कहा जाता है। तो छोटा 17-20-30 साल तक होंगे, इन्होंने अपने अत्यंत प्रकांड बुद्धि से ये तंत्र काश्यप जी से सीखा और तंत्र की रचना भी कर दी। लेकिन छोटे बालक ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा समझ के लोग सब उसको हंसने लगे उस समय के, कि ये कुछ गलत है, छोटे बालक ने किया है। तो उन्होंने कणखल नाम का, जो अभी भी जगह है, वहां पे गंगा जी का प्रवाह है हरिद्वार के नजदीक में, वहां पे गंगा जी में डुबकी लगाई, और वहां से जब वो बाहर आए तो वो वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उनका नाम वृद्ध जीवक रखा गया। और फिर वो जो तंत्र है वो पुनर्निर्माण उसका किया, और वो फिर प्रसिद्ध हुआ। फिर कुछ समय के बाद फिर वो लुप्त हो गया तंत्र। अनायास नामक यक्ष के पास ये तंत्र पड़ा रहा। फिर जीवक की इसमें वंश में वात्स्य नामक एक ऋषि निर्माण हुए, और उन्होंने फिर अनायास की साधना करके वो तंत्र प्राप्त किया, और वो तंत्र पुनर्निर्माण किया, उसका संस्करण किया, और आज के स्वरूप में उसको लाके रखा। अब मरीचि कश्यप जो थे, मरीच मतलब मरीच उनके पिता, मरीचि के पुत्र मरीचि कश्यप, तो ये जो थे ये कश्मीर के निवासी थे। उनके ही नाम से कश्मीर नाम पड़ा गया है। वो काश्यपीय मीर ऐसा उसका नाम है, काश्यप मीर। वो अपभ्रंश होके कश्मीर हो गया है। तो ये कश्मीर, ये मूल जगह, मीर का अर्थ है, संस्कृत में मीर का अर्थ है लेक, सरोवर, मतलब प्राचीन जो भाषा है उसमें। और वो जो वहां जो सरोवर है वो काश्यप ऋषि ने बनाया हुआ एक सरोवर है।
ऐसा कहा जाता है। झेलम में जो सरोवर है, जो डाल लेक कहा जाता है, वो डल लेक जो कहा जाता है, वो काश्यप ऋषि ने बनाया है। ऐसा अभी भी काश्यप जी के मंदिर कश्मीर में मिलते हैं। तो वो उनकी भूमि है काश्यप जी की, और वहीं पे उन्होंने ये सब कार्य किया। तो आज से हम कल्पस्थान पढ़ेंगे, कल्पस्थान का शुरुआत करेंगे। कल्पस्थान एक बहुत महत्व का है। शुरुआत करते हैं कल्पस्थानम। धूपकल सभी लोग निकालिए प्रथम अध्याय। अब प्रथम अध्याय है ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन सा प्रथम अध्याय है। और ये भी जो सूत्र, ये जो अध्याय है, ये अध्याय भी खंडित है, प्रथम के कुछ सूत्र नहीं है। तो जहां से मिलते हैं वहां से पढ़ेंगे। तो किस नंबर का अध्याय है ये अभी पता नहीं है, इसलिए धूपकल्प अध्याय। पहले कुछ पंक्तियां नहीं है इस सूत्र की। शुरुआत कुष्ठम पूतिकम अंबरम वचा। सभी के पास सूत्र संहिता है सामने, सभी के पास है ना? हाँ, मैंने वैसे एक पीडीएफ डाली है मोबाइल पे, वो भी आप ओपन करके देख सकते हो। कुष्ठम पूतिकम अंबरम वचा सर्षपा बस्तलोमानी धूपा स्यात् हिंगु संयुता। अब यहाँ पे धूपकल्प है। अब प्रथम के कुछ श्लोक नहीं अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका अधिकरण क्या है, इसका वर्णन क्या है, किस लिए वर्णन करे, कुछ पता नहीं है। लेकिन अध्याय से हमें पता चलता है कि किस स्वरूप में इसका वर्णन किया होगा। तो एक एक अध्याय अर्थ देखते हैं। कुष्ठ, पूती का मतलब करंज, अंबर मतलब कार्पास, वचा मतलब वेखंड, सर्षप, बस्तलोम, बस्तलोम मतलब जो बकरे का शरीर के बाल है वो, और हिंगू, ऐसा धूप पहला बनाना है। ये पहला नंबर का मतलब अवेलेबल जो है। अब देखिए इस अध्याय में कुल मिला के 40 संख्या में धूपों का वर्णन है, ऐसा उल्लेख किया है। लेकिन अगर आप गिनती करोगे तो वो 36 ही है। मतलब पहले 4 जो धूप है वो खंडित है, वो मिलते नहीं है। तो ये 5वां धूप है। इसके बाद घृतम मेष विषाणम। देखिए इसलिए सूत्रों को नंबर नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन से नंबर का ये सूत्र है। घृतम मेष विषाणम च वाजी कुंजर योखुरौ कपिशल्यक बब्रूणाम लोमाभीर धूप उत्तम। अब घृत, मेष विषाण, मेष मतलब भेड़ और भेड़ का सिंग, इसको मेष विषाण कहते हैं। वाजी मतलब गधा घोड़ा, और कुंजर मतलब हाथी, इनके खुर। अब हाथी के जो पैर रहते हैं इनके छोटे छोटे नाखून भी रहते हैं, छोटा एक कठिन भाग रहता है, वो निकालना है। कपि शल्यक बभ्रूणाम लोमानी। कपि मतलब मरकट, शल्य मतलब शल्यक नाम का एक मृग विशेष है, और बब्रू, बब्रू मतलब नेवला, जिसको कहते हैं नेवला, मुंगूस मराठी में कहते हैं। इनके शरीर के बाल, इनको सबसे चूर्ण बना के इसका धूप बनाना है। ये और एक उत्तम धूप कहा जाता है। अगला धूप है घृतम सर्जरसः कृष्णो भल्लातक शिलेयके द्वे हरिद्र जतु क्षीर सर्षपा पुष्पमार्जकम विडंगम तगरम पत्रम वचा हिंगु सबालकम कौमारो नाम धूपोयम युक्तो वर्धयति प्रजा। ये कौमार नाम का ये धूप है, इसका अगर उपयोग में लाएंगे तो वर्धयति प्रजा मतलब जो अपत्य निर्माण हुआ है वो अच्छा तरीके से उसका भरण होगा, शरीर उसका पुष्ट होगा, उसकी वृद्धि होगी, शरीर की वृद्धि होगी। तो ये धूप क्या है? आज देखिए, आज बालकों को और सूतिका को धूपन करना ये बंद ही हो चुका है, ये गलत चीज है। इसलिए बालकों को और सूतिका को धूपन करना यह अत्यंत आवश्यक है। इस अनेक विध प्रकार के धूप बताए हैं, ये कुछ प्रकार के हैं। तो अब ये दूसरा जो है तो घृत, सर्जरस, कृष्णा मतलब सौविरंजन, भल्लातक, शीलयक मतलब शीलारस मतलब शीला जतु, द्वे हरिद्रे मतलब हरिद्रा दारो हरिद्रा, जतु मतलब लाक्षा, शिर सर्षप, शिर मतलब जो उशीर है उसका मूल, सर्षप, अर्जक पुष्प, अर्जक मतलब तुलसी, तुलसी का प्रकार है अर्जक, उसका पुष्प, विडंग, तगर, पत्र मतलब तेज पत्र, वचा, हिंगू, बालक, ये सभी मिला के इसका धूप करना, इसको कौमार धूप ऐसा नाम दिया है। आगे घृतम सर्पस्य निर्मोको गुरुद्र कौशयको योश्चविट वचा हिंगू च धूप स्यात् अपस्मार घ्रापा। तो सर्प निर्मोक मतलब सांप की जो त्वचा होती है वो, गुरुद्र मतलब उल्लू,
और गृध्र मतलब गिद्ध, सॉरी गिद्ध, और कौशिक मतलब उल्लू, मतलब जिसको मराठी में वटवा गुड़ कहते हैं, इनका मल इकट्ठा करना है। इन दोनों का मल, सर्प की त्वचा, घृत, वचा, हिंगू, इनका अगर धूप किया गया तो वो अपस्मार नाशक है। अधिकरण तो बालकों के लिए है, लेकिन अतिदेश तंत्र युक्ति से हम इसको बड़े लोगों में भी ये धूपन कर सकते हैं। आगे, घृतम गुग्गुलु बिल्वम च देवदारू नमेरु च एष माहेश्वरो धूपो यवयुक्तो ग्रहापहा। तो ये माहेश्वर नाम का धूप है। इसके कंटेंट है घृत, गुग्गुलु, बिल्व, देवदारू और नमेरु, ये देवदारू का प्रकार है। ये सभी रोग इकट्ठा करके इसको माहेश्वर धूप कहा जाता है। ये ग्रहापह मतलब सूक्ष्म जंतुओं का अगर मतलब इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन नष्ट करने के लिए ये धूपन किया जाता है। अब आगे कहते हैं, आग्नेयस्तु स्मृतो धूपो गो बाला घृत संयुता। आग्नेय नाम का जो धूप है उसमें गाय के बाल और घृत इनको इकट्ठा करके इनका धूपन करना, ये आग्नेय धूप है। ब्राह्मणानाम विशेषेण सर्वरोगेषु सस्यते। और ये धूप विशेषतः जो ब्राह्मण व्यक्ति मतलब जो ब्रह्म तत्व के लिए जो सभी सर्वसंग परित्याग करके जो ब्रह्म तत्व का आचरण कर रहा है, जाति से ब्राह्मण है ऐसा नहीं कहना है, जो सर्वसंग परित्याग करके ब्रह्म तत्व का आचरण कर रहा है उसके लिए धूप विशेषतः प्रशस्त है। आगे कह रहे, घृतम हय खरोष्ट्राणाम बाला केशाश्च मातृकाः नखाच चतुष्पदाम लाभात धूपो भद्रंकरः स्मृतः पिशाच यक्ष गंधर्व भूत स्कंद कफारिते धूपमेतम प्रयुंजित यम इच्छेद अगदम क्षणात। अब ये अगला जो है इसका नाम भद्रंकर नामक ये धूप है। इसमें घृत, हय मतलब घोड़ा, खर मतलब गधा, उष्ट्र मतलब ऊंट, इनके बाल, इनके सभी बाल और केश मतलब शरीर के बाल और सिर के बाल दोनों, मातृकाः और मातृका एक पशु है, और चतुष्पद जो चतुष्पद जो 4 पैरों वाले जो पशु है उनके नखा, उनके सभी के नख, ये सभी जो मिलते हैं यद लाभात जो मिलेंगे वो इकट्ठा करके इनका धूपन देना है। इससे पिशाच यक्ष गंधर्व भूत स्कंद और कफज व्याधि ये सभी नष्ट होते हैं। अब ये क्या है पिशाच गंधर्व, ये सभी प्रकार के वायरसेस के प्रकार हैं, ये सूक्ष्म वायरस के नाम है। अब घृतम सिद्धार्थको हिंगु देव निर्माल्यम अक्षतः सर्पत्व भिक्षु संगाटी धूपो रक्षग्न उच्चते। जो घृत सिद्धार्थ मतलब सर्षप, हिंगु देव निर्माल्य मतलब जो हम पूजा करते हैं देवों की, उसको जो फूल अर्पण करते हैं तो दूसरे दिन जो फूल हम निकालते हैं उसको निर्माल्य कहा जाता है। वो निर्माल्य जो फूल है वो अक्षता मतलब तंडुल, जो तंडुल किसी भगवान को चढ़ाए हैं ऐसे उसको अक्षता कहते हैं, वो तंडुल, सर्प त्वचा सर्प की त्वचा, और भिक्षु संघाटी जो सन्यासी व्यक्ति है उसके वस्त्र का टुकड़ा, सन्यासी व्यक्ति के वस्त्र का टुकड़ा लेना है, उसको भिक्षु संघाटी कहा जाता है। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भिक्षु ये नाम ये बहुत प्राचीनतम नाम है, भिक्षु ये संस्कृत नाम है। तो जो सन्यासी है उसके वस्त्र का टुकड़ा, ऐसे सभी इकट्ठा करके उसका धूप कहाँ, यह रक्षोग्न धूप है। आगे घृतम सिद्धार्थकः क्षौद्रम मेष श्रृंगीम अजापयः खरस्य मूत्रम बालाश्च सोमम चैवात्र योजयेत् एष धूमो उत्तमो नामना परप्रेत निवारणः परम प्रेताभिभूतेषु पूतनायाम च शस्यते। अब ये जो अगला जो धूप है वो प्रेत निवारण और वो उत्तम नाम का प्रेत निवारण नाम का धूप है। क्या क्या है, घृत सिद्धार्थक, क्षौद्र मेषशृंगी, अजापय मतलब बकरी का दूध, खरस्य मूत्र खर का मूत्र, खर के बाल, और सोम सोम मतलब कर्पूर, इन सभी को इकट्ठा करके उत्तम, इसका नाम है प्रेत निवारण नाम का धूप है। इससे प्रेताभिभूतेषु पूतनायाम, पूतना नामक और प्रेत नामक जो वायरसेस है इनको नष्ट करने का ये धूप है। घृतम सिद्धार्थकः श्वेतः कुष्ठम भल्लातकम वचा बस्तलोमानि तगरम भुर्जावर्तम स गुग्गुलु दशांगो नाम धूपोयम प्रयोज्यः सर्वरोगिषु अपस्मारे विशेषेण ग्रहेषु उपग्रहेषु च। अब ये अगला पाठ है
घृत सिद्धार्थक मतलब सर्षप, श्वेता सिद्धार्थक मतलब श्वेत सर्षप, कुष्ठ, भल्लातक, वचा, बस्तलोम मतलब बकरे का या मेंढे का जो लोम है वो, तगर, भुर्जावर्त मतलब भुर्जपत्र, गुगुलू, इसको दशांग धूप कहा गया है और ये सर्व रोगों में, बालकों के सर्व रोगों में देना है और विशेषतः अपस्मार में और ग्रह बाधा में और उपग्रह बाधा में। ग्रह का अर्थ जिसको जो जखड़ता है, तो आकाश के जो ग्रह है इनका कुछ संबंध नहीं है। ग्रह का अर्थ है जो पकड़ते हैं, जखड़ते हैं उसको, मतलब सूक्ष्म वायरस। तो सभी बाल ग्रह ये वायरल डिसीजेस है, बालकों में होने वाले वायरल डिसीजेस है। आगे घृतम सिद्धार्थका श्वेता चौरकम सपलंशकम शूकर जटिला चेती धूपो मोह इति स्मृता। अब अगला पाठ है, इसका नाम है मोह धूप। तो वो है घृत सिद्धार्थक श्वेता चौरक सपलंकशा, पलंकशा मतलब गुग्गुल, शूकरी मतलब वराहकंद, जटिला मतलब जटामासी, ये सभी इकट्ठा करके ये मोह धूप है, मतलब ये मोहित करने वाला है। अगर कुछ सर्जरी वगैरह करनी है या कुछ उपक्रम करने हैं तो बालकों को मोहित करने के लिए, कुछ काल तक मोहित करने के लिए धूपन किया जाता है। ये प्राचीन विधि थी, संज्ञाहरण की प्राचीन विधि थी ये। आगे कह रहे स्मृतम श्री वेष्ट कहा, अब बीच का सूत्र खंडित है। र लाक्षा पद्मक चंदनम स देवदारु सुरसम लाशालजम चेती योजयेत धूपोयम वारुणो नाम ग्रीष्म काले प्रशस्ते शकुन्यम पौंडरिके च रेवत्याम च कफाधिके। अब ये वारुण नाम का धूप है। ये कह रहे श्री वेष्टक मतलब सरल का निर्यास, लाक्षा पद्मक चंदक, देवदारु सुरसा, शालजम, शालज मतलब शाल वृक्ष, ऐसे जो सभी द्रव्य है वो इकट्ठा करके उनको धूपन किया, तो ये वारुण नाम का धूप है। और ये विशेषता ग्रीष्म काल में करना है, मतलब ये शीत वीर्य का होगा, ग्रीष्म काल में करना है। शकुन्या पौंडरीके च रेवत्याम कफादिके, शकुनी, पौंडरिक और रेवती नामक बालग्रहों में इसका उपयोग करना है। घृतम मज्जा वसा लाक्षा धूपो अयम चतुरंगिका अल्पदोषे कृषे बाले प्रयोज्यो ग्रह वैकृते। अब ये अगला जो पाठ है ये घृत मज्जा वसा लाक्षा, ये चतुरंगिक धूप का है, 4 घटक है इसमें, घृत मज्जा वसा और लाक्षा, इनका धूप किया तो जिसमें अल्पदोष है या कृष बालक है, कृष व्यक्ति है या बाल व्यक्ति है और जो ग्रह विकृत, इनको ग्रह की बाधा हुई है, ऐसे बालकों को ये देना है। घृतम वचा तरक्षोश्च विष्ठा लोमानी चर्म च प्रसहानाम पुरुषम च धूपो नंदक उच्चते। अब नंदक धूप क्या है, तो घृत वचा तरक्षु मतलब जिसको मराठी में तरस या हिंदी में भी तरस कहते हैं, जंगल में रहता है ये, उसका विष्ठा मतलब मल और लोम और चर्म मतलब त्वचा, ये सभी लेनी है। और प्रसह प्राणी जो है, प्रसह मतलब जो अपना भक्ष्य पकड़ कर खाते हैं, ऐसे जो पशु है इनको इनका पुरुष, इस सब मिला के इसका धूपन करना है, नंदक धूप है। अगला धूप है घृतम कणा व्रीहितुषा कपिलोम त्वचम वचा सर्षपहा कुष्ठम एलाच कण धूपो ग्रहापा। अब ये कण नामक धूप है, इसमें है घृतम कणा, कणा मतलब पिंपली, व्रीहि तुषा मतलब व्रीहि के तुष, व्रीहि के अगले बाहर के छलके, कपिलोम त्वचा मतलब मरकट के त्वचा और मरकट के बाल, वचा सर्षप कुष्ठ और एला, इन सब का मिलके ये कण धूप बनाया जाता है। अगला है घृतम और ये ग्रहाप है। अगला है घृतम सर्प त्वचम बिल्वम सरहा सिद्धार्थकः जतु श्रीधूपः इति निर्दिष्टः श्री कामेषु उपयोजयेत्। तो ये घृत सर्प की त्वचा, बिल्व, सर मतलब ये वनस्पति मुझे पता नहीं कौन सी है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, सिद्धार्थक, जतु मतलब लाक्षा, इन सबको मिलके ये धूप कहा श्री धूप है। और ये श्री कामेशु मतलब जो उत्तम काम करना है, बालकों के प्रति जो उत्तम प्रति का काम करना है, कोई विधि करनी है, उससे पहले ये धूपन करना है। अभी है श्व विणमूत्रम मयूराणाम लोमानी अथ वचा घृतम सर्षपाश्येति धूपोयम ग्रहग्न इति विश्रुतः। अब ये ग्रहग्न नामक जो धूप है इसका और ये ग्रहग्न उसका कार्य भी है, उसमें श्व मतलब कुत्ता, उसके मलमूत्र, उसके बाद में मयूर के लोम, मोर के लोम, वचा घृत और सर्षप, इसको इकट्ठा करके इसका धूपन करना है। घृतम कुंजरदंतम च तनुजानी अजमेझयोः गोश्रृंगम इति धूपोयम पुण्य पुण्यजनावः
अब अगला योग है घृत, कुंजर मतलब हाथी, हत्ती के दंत, तनुजानी अजामेशयो, बकरी और मेंढी के तनुजानी मतलब तनु पे निर्माण होने वाले, मतलब बाल, बदन के बाल। फिर गोश्रृंग, गाय के सिंग, इन सबको मिलके जो धूप बनाया जाता है ये पुण्य जनावहा मतलब पुण्य जनों के लिए प्रयुक्त किया हुआ ये पुण्य नामक ये ऐसा धूप है। आगे कह रहे घृतम स्थौणे एकम मांसी तगरम परिपेलवम रिबेरम शतपुष्पाच हरितालम मनशिलाम मुस्तम हरेणुकाम एलाम धूपार्थम उपकल्पये। अब ये क्या क्या द्रव्य है? घृत, स्थौणेयक, मांसी, तगर, परिपेलव मतलब जलमुस्ता, इसके बाद रिबेर, शतपुष्पा, हरताल, मनशिला, मुस्ता, हरेणुका, एला, ये सभी मिलके धूपार्थम इनको उपकल्पना मतलब इकट्ठा करना है। शिशु को नाम धूपोयम सर्व रोग ग्रहापह, ये शिशु का नाम का धूप है, ये सभी ग्रह रोग में ग्रहापह ऐसा कार्य करने वाला है। धूपने च अनुधूपे प्रतिधूपे च भार्गव, इसलिए हे भार्गव, भार्गव मतलब जीवक, ये जीवक को कह रहे हैं, कौन? कश्यप कह रहे हैं कि इसलिए हे भार्गव आप धूपन के लिए, अनुधूपन के लिए और प्रतिधूपन के लिए इसका उपयोग करिए। अगला पाठ है घृतम सिद्धार्थ का लाजा कुशः सह, अगला सूत्र खंडित है। सर्वतुल्या भवेद ब्राह्मी धूपोयम ब्राह्म उच्यते, ब्राह्मण क्षत्र वैश्येषु प्रयोज्यो विशुजा भवेद सर्वरोगेषु सततम क्षिप्रम रोगान निरस्यति। अब ये घृत, सिद्धार्थक, लाजा, कुशा ये सभी मिला के, उसमें ब्राह्मी मिला के ये ब्राह्मण धूप बनाया गया है और ये ब्राह्मण क्षत्र वैश्य इन तीनों के लिए प्रयोज्य करना है और ये सभी रोगों में शीघ्र सभी रोगों का नाश कर देता है। आगे घृतम श्वदंष्ट्रा वसुका हरिद्रे परिपेलवम वचा भारंगी च धूपोयम प्रतिधूपा सुखावह। अभी प्रतिधूप है, क्या है ये? घृत, श्वदंष्ट्रा म्हणजे गोखरू, गोक्षुर, वसुक मतलब बकपुष्प, हरिद्रे मतलब दो दारुहरिद्रा, हरुद्रा दारुहरिद्रा, परिपेलव, वचा भारंगी ये प्रतिधूप है। प्रश्न आया है कि धूपन, अनुधूपन और प्रतिधूपन क्या है, तो इसके बारे में तो ग्रंथ में कुछ उपलब्धि नहीं है और इसके ऊपर टीका भी नहीं है। मैंने इन शब्दों का कोश में अर्थ ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उस शब्द भी मुझे कहीं नहीं मिले। तो इसके जो क्या कहते हैं, मैं सूत्र इसका आगे आने वाला है, उस सूत्र के समय में उसका मैं विवरण करूंगा। इसके सूत्र आगे आने वाला है, प्रतिधूप क्या है वगैरह। तो यह अगला जो है प्रतिधूप है, सुखावह है। अगला सूत्र है घृतम च पद्मक उशिरम बालकम केसरम रसम प्रतिधूप इति ख्यातः सर्वरोगेषु शस्यते। तो अगला घृत, पद्मक, पद्मक मतलब नीला कमल, उशिर, बालक, केसर, यहाँ केसर का अर्थ नाग केसर, और रस मतलब बोल जिसको कहा जाता है, मतलब बोलबद्ध परपटी में जो बोल द्रव्य है वो, इसको प्रतिधूप कहकर ये सर्व रोगों में योग्य कहा गया है। अगला है घृतम वानर लोमानी कुक्कुटांडम वचा यवः सिद्धार्थकाश्च धूपोयम प्रतिधूप महोदया। अब सिद्धार्थक नाम का ये धूप है, तो ये नहीं सॉरी सिद्धार्थक द्रव्य है उसका, ये प्रतिधूप है, प्रतिधूप के स्वरूप में इसका उपयोग करना है। तो घृत वानर लोम मतलब मरकट के शरीर के केस, कुक्कुटांड, वचा, यव और सिद्धार्थक इनको इकट्ठा करके धूपन करना है, इसको प्रतिधूपन के लिए उपयोग में लाना है। घृतम निम्बस्य पत्राणि मूलम पुष्पम फलम त्वचम अरिष्टो नाम धूपोयम अरिष्टम कुरुते क्षणात्। अब ये अरिष्ट नाम का धूप है और ये एक क्षण में रोग का नाश कर देगा। द्रव्य क्या है? घृत, निम्ब पत्र, आज भी हम निम्ब के पत्र उपयोग में लाते हैं धूपन करने के लिए, उसके मूल, उसके पुष्प, उसके फल और उसकी त्वचा, ये सभी मिला के उसमें घृत डाल के उसको अरिष्ट नाम का ये धूप कहा गया है। अब कहते हैं घृतम निम्बस्य पत्राणि खरमूत्रम वचा जतु सर्षपाश्च अत्र धूपोयम प्रतिधूपश शस्यते। अब ये घृत, निम्ब के पत्र, गधे का मूत्र, वचा, जतु मतलब लाक्षा, सर्षप, इन सबको इकट्ठा करके जो धूपन किया जाता है, यह प्रतिधूपन के लिए उपयोग में लाना है। अगला पाठ है घृतम निम्बस्य पत्राणि जतु सर्जरसा अक्षता भास उलूक शक्रुच्चेति धूपो अपस्मार नाशनः। अब ये जो अगला है ये अपस्मार नाशन के लिए धूप कहा गया है। इसमें घृत, निम्ब पत्र, लाक्षा, सर्जरस, अक्षता,
मतलब जो अर्पण किए हुए तंडुल है इसको अक्षता कहते हैं। भास उलूक, इनका मल, भास से ये पक्षी है जिसको चाश पक्षी कहते हैं या भास पक्षी कहते हैं, और उल्लू मतलब उलूक मतलब वटवा गुड़, इसका मल ये लेना है, ये अपस्मार नाशक है। अब अगला पाठ है घृतम निम्बस्य पत्राणि सुरसा अश्वघ्नयोः तथा गोमेश बस्तल बालाश्च भूपो अथ धूपो चाहिए, धूपो अय सर्वरोगापः। तो घृत, निम्बपत्र, सुरसा और अश्वघ्न मतलब अश्वमार, जिसको अश्वमार कहा जाता है, कनेर जैसा मराठी में कणेर कहा जाता है, गो बाल, मेष बाल और बस्त बाल, ये सभी के केस शरीर के बाल लेने हैं और ये सब मिला के उसको धूपन करना है, सर्वरोग नाशक है। अगला है घृताक्षतम जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थका वचा गणधूप इति ख्यातः सर्वभूत रुजापः। तो घृत, अक्षता, जाति पुष्प, मधु, सिद्धार्थक, वचा, इन सबको मिलकर गणधूप नाम दिया है। और ये सभी प्रकार के भूत मतलब सूक्ष्म जंतुओं का जो बाधा होती है, जो वायरल डिसीज होते हैं उनमें और रुजा में, सभी प्रकार की रुजा में, रोगों में दे सकते हैं। अगला पाठ है घृतम शल्लकी धूपश्च पुष्पम जाति पुरुषिषयोः नमेरुणा समायुक्तो धूपा स्वस्तिक उच्यते। अब यह स्वस्तिक नाम का धूप है, ये शल्लकी धूप, शल्लकी, घृत, चमेली, जाति और शीरीष का पुष्प, जाति मतलब चमेली और शीरीष मतलब शीरीष के फूल, इसको लान देने हैं, और नमेरु मतलब देवदारू का प्रकार है, ये सभी युक्त करके इसको धूपन, ये देवदारू का जो प्रकार है हिमालय में प्राप्त होता है, इसको स्वस्तिक कहा जाता है। अगले 5 पाठ इकट्ठे किए हैं। घृतम गुग्गुलु संयुक्तम, गुग्गुलु और घृत ये एक पाठ, देवदारू घृतम, देवदारू और घृत ये दूसरा पाठ, काला गुरु च सर्पिष्य, काला गुरु और घृत ये तीसरा पाठ, सर्षपश्चापि सर्पिषा, सर्षप और घृत ये चौथा पाठ, और तृणमूलस्य पत्राणि सारम पुष्पफलम त्वचम, और तृणमूल के पत्र, सार, पुष्पफल और त्वचा ये सभी इकट्ठा करके 5वां कल्प। पंचधूप समाख्याता सघृता ग्रहनाशना, ये 5 प्रकार के कल्प है धूप के और ये ग्रहनाशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। गुग्गुलु आदीनि चैतानि दशांगम च समापयेत गृह धूप इति ख्यातो न क्वचित प्रतिहन्यते। जो अगले ऊपर गुग्गुलु युक्त जो द्रव्य दिए हैं, इसमें दशांग का धूप जो है वो इकट्ठा करके अगर हम उपयोग में लाएंगे तो ऐसा जो धूप है इसको गृह धूप नाम दिया है, और उससे ऐसा कुछ भी नहीं कि जो कभी न प्रतिहन्यते, जो नष्ट नहीं होगा। फिर सिद्धार्थाश्चेति धूपास्ते ४ उदाहृतः विषक सिद्धिकरा नृणाम पुत्रदा रोग नाशनः। अब ये कह रहे कि यहाँ पे सिद्धार्थ मतलब कुछ सिद्धि देने वाले, रोग नाशन करने वाले ऐसे ४ धूपाः 40 प्रकार के धूप उदाहृतः वर्णन किए गए। ये क्या है? विषक सिद्धि करा, वैद्य को यश देने वाले ऐसे ये धूप है, और नृणाम पुत्रदा रोगनाशनः, और मनुष्यों को अपत्य देने वाले और रोग नाशन करने वाले ये ऐसे धूप है। अब ये धूप का आसान है, बहुत सारे द्रव्य मिल सकते हैं। अब ये पशु पक्षियों का जो उपयोग किया है वो अगर नहीं कभी मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो बाकी द्रव्य तो हम ले सकते हैं। एतै बालान समापन्नान अरिष्टागारम एवच वस्त्रशय्यासनाद्यम च बालानाम योज धूपयेत भिषक। ये जो अलग अलग प्रकार के धूप है ये आप बालकों के अरिष्टागार मतलब बालकों का जो रोग, अगर रोग निर्माण हुआ है तो उनको जिस रोगी गृह में रखा गया है उस गृह में, उनके वस्त्र में, उनके शय्या में, उनके आसन में सदैव इस धूपों से धूपन करता रहना चाहिए। पूर्वम एवं भिषक धूपम पुष्य योगेन संहरेत उपोषिता शुचि स्नातो मैत्राग्नेय उत्तरासुवा। अब ये जो धूप है, ये द्रव्य जो है, सर्वप्रथम वैद्य को शुद्ध उपवास करके, उपोषिता मतलब उपवास करके, शुचि होके मतलब शुद्ध होके, फिर मैत्र आग्नेय मुहूर्त पर और उत्तरा दिशा में जाकर ये सभी पुष्प नक्षत्र में, ये आपको पुष्य योगेन, पुष्य योग जब होगा तो ऐसे पुष्य योग में आपको ये सभी द्रव्य इकट्ठे करने हैं, इनका उपसंग्रह करना है। वाचयित्वा बलिम कृत्वा श्रुत्वा शब्दान मनौ अनुगान, तब फिर स्वस्ति वाचन करके
बलि कर्म करके, मन को अनुकूल ऐसे ऐसे सूत्रों को, शब्दों को सुनकर, फिर चतस्रा शुचया कन्या कुट्टये यूर तंद्रिता, अगला सूत्र खंडित है। फिर 4 जो शुद्ध हुई सुचिरभूत ऐसी पवित्र कन्याएं हैं, वो प्रमाद रहित होकर, आगे का सूत्र खंडित है, तो हम लग सकते हैं कि इसकी पूजा करें। तम धूपम निददाद भाजने नवे, फिर ये पूजन करने के बाद ये धूप जो है वो उत्तम नवीन नया बनाया हुआ पात्र में रखना चाहिए। गोपयेत सुपिहितम काले च एनम प्रयोजयेत, और फिर उसको ऊपर से ढक कर रखना चाहिए, संभाल कर इसका प्रयोग करना चाहिए और योग्य काल में इसका उपयोग करना चाहिए। तत्कालम अपि च आपन्नः संवृत्त्याशु प्रयोजयेत, या उसी समय में करना है तो भी आप तुरंत भी उसका उपयोग कर सकते हो। और ननु तस्मिन ध्रुवा सिद्धिर यथा पूर्व कल्पित है, इससे पूर्व कल्पित मतलब जो पहले तैयार किए धूप है वो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त कर देते हैं। आघ्रात पर धूपस्तु यदि न प्रतिधूप्यते आशुतम रोगम आपनोति तदर्थम धूप्यते पुनः। अब यहाँ प्रतिधूपन का उल्लेख आया है। वो कह रहे कि एक बार धूपन देने के बाद यदि फिर से उसको धूपन नहीं दिया, प्रतिधूपन मतलब बार बार धूपन नहीं किया, तो एक बार करने से फायदा नहीं है, आपको उसका बार बार धूपन करना पड़ेगा, तभी आशुतम रोगम आपनोति, वो तत्काल रोग का शमन करेगा। तदर्थम धूप्यते पुनः, इसलिए उसका बार बार प्रतिधूपन करना पड़ेगा। तो धूपन मतलब एक बार धूप करना, अनुधूप मतलब विशिष्ट अवयव को धूपन करना, और प्रतिधूपन मतलब बार बार धूपन करना। ऐसा उसका हम उसके उपसर्गों से अर्थ लगा सकते हैं। अनु मतलब किसी के पश्चात, हम कहते हैं ना अनुपान, मतलब अनुसह पश्चात व पीयते इति अनुपानम। तो अनुधूप मतलब क्या, किसी के बाद करना, मतलब पहले कोई चिकित्सा की है, उस चिकित्सा के बाद जब हम धूपन करते हैं, मतलब वो प्रधान कर्म नहीं है, वो मतलब पश्चात कर्म के लिए जब आता है तब तो उसको अनुधूप कहा जाता है। धूप ये प्रधान कल्पना है, अनुधूप ये पश्चात कर्म में आता है, और प्रतिधूप मतलब एक बार धूपन करने के बाद फिर से धूपन करने को प्रतिधूप कहा जाता है। ये हम उसके उपसर्गों से अर्थ लगा सकते हैं और ग्रंथ में ऐसा ही वर्णन किया, लेकिन उसकी व्याख्या कहीं पर नहीं की है। आगे कहते हैं धूपश्च एव अनुधूपश्च प्रतिधूपश्च जीवक त्रिविधो धूप उद्दिष्टः कर्म भेदश्चिकित्सकैः। अब हे कहते हैं हे जीवक, हे जीवकाः, मतलब कश्यप जी जीवक को कह रहे, हे जीवक, चिकित्सकों को, चिकित्सक ने कर्म भेद से 3 प्रकार के धूप कहे हैं। 3 प्रकार के धूप कहे, कौन से? धूप, अनुधूप और प्रतिधूप। ये कर्म भेद से किए हैं, मतलब कर्म कैसे करना है इसके ऊपर से की है। कौमार वृत्त्यस्तु अपरे जंगम स्थावराश्रयात द्वियोनि ब्रुवते धूपम कश्यपस्य मते स्थिरा। अब जो कौमार वृत्त के अन्य आचार्य उस समय में थे, वो कहते हैं कि कश्यप के मतानुसार, मतलब ये प्रक्षिप्त सूत्र है या ये वात्स्य ने लिखा हुआ सूत्र है, कश्यप के मतानुसार धूपों के जंगम और स्थावर ऐसे 2 प्रकार के आश्रय बताए हैं, 2 प्रकार की योनि बताई है। आगे कहते हैं कुतो धूपः समुत्पन्ना किम दैवत्या किमाश्रयः कैर्नाम भीर मतास्तेषु दह्यमानेषु किम जपेत। अब धूप कैसे निर्माण होते हैं, धूप कहाँ से निर्माण होते हैं, उस धूपों की देवता कौन है, उन धूपों के आश्रय कौन है, कई ही नाम, उनके नाम क्या है, अभिमतास्तुतेषु दह्यमानेषु किम जपेत, उनको जलाने के बाद किस प्रकार का जप करना चाहिए, एवं महाजनगतोश्च उच्यते विषजाभिषक। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न वैद्य एक दूसरे से करते हैं, एक वैद्य दूसरों वैद्यों से इस प्रकार से प्रश्न करता है। तस्मात् निर्णयम एतेषां प्रश्नानां शृणुत। ऐसे लोग, ऐसे वैद्य एक दूसरे को पूछते हैं, इसलिए उनका निर्णय क्या है, इस प्रश्न के उत्तर अब हे जीवक आप सुनो। क्या कह रहे हैं? जाता जाता ऋषि सुता ह्रियन्ते राक्षसे यदा तदा महर्षयाः सर्वे वह्निं शरणम अन्वियुः। जब उत्पन्न हुई, जाता जाता उत्पन्न हुई ऋषि पुत्रियों को राक्षस ने सताना प्रारंभ कर दिया,
राक्षस ही ह्रियंते, राक्षसों ने तकलीफ देने शुरू कर दी। अब यहाँ पे राक्षस का अर्थ क्या है? राक्षस का अर्थ जिससे रक्षा करनी चाहिए उसको राक्षस कहते हैं, मतलब सभी प्रकार के सूक्ष्म जंतु। राक्षस मतलब यहाँ पे ये जो रावण वगैरह राक्षस कहते हैं वो राक्षस नहीं है। राक्षस शब्द का अर्थ आयुर्वेद में सूक्ष्म जंतुओं के लिए आया है। तो ये कहते हैं कि जब ऋषियों के पुत्रों में या कन्याओं में जब राक्षसों ने, विविध प्रकार के राक्षसों ने बाधा करनी शुरू कर दी, मतलब उनको जंतु संसर्ग होना शुरू हो गया, ऋषि पुत्रों को, ऋषियों के बालकों को जब जंतु संसर्ग होना शुरू हो गया, ऋषियों के बालकों में जब वायरल डिसीजेस होने शुरू हो गए, तब सभी महर्षि तथा महर्षयः सर्वे, सभी महर्षि वन्यम शरणम अन्वियुः, अग्नि के पास शरण में गए। होम जाप तपो युक्तः ततस्तुष्टो अग्निरब्रवीत, अग्नि को उन्होंने होम से, जाप से, तप से तुष्ट, प्रसन्न कर दिया और उसको कहा कि, और उसको विनंती की कि हमारे बालकों में यह राक्षस बाधा हो रही है, मतलब सूक्ष्म जंतुओं की बाधा हो रही है, तो आप इसका उपाय बताइए। तो अग्नि ने कहा, अग्नि अब्रवीत, अग्नि ने कहा, ईमान धूपान प्रयच्छध्वम प्रयुध्वम च मदर्पितान रक्षोभूत पिशाचेभ्यो न भयम व भविष्यति। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारित, मतलब मुझे अर्पित किया हुआ, मतलब अग्नि में डालो आप इसको, ये कल्प मैंने आपको बताए, ये अग्नि में डाल के इसको धूपन करो। ईमान धूपान प्रयच्छध्वम, इन धूपों का तुम ग्रहण करो और प्रयुध्वम, प्रयोग करो और मुझे अर्पण करो ये, तब रक्षोभूत पिशाचेभ्यो न भयम वो भविष्यति, फिर आपके बालकों को और आपको भी किसी प्रकार के रक्षोगण, भूतगण, पिशाच गणों से डरने की कोई बात नहीं है। अब ये कौन से गण है? रक्षोगण मतलब सूक्ष्म जंतु, भूत मतलब सूक्ष्म प्राणी और पिशाच मतलब सूक्ष्म प्राणी। ये सभी सूक्ष्म प्राणियों के प्रकार हैं, सूक्ष्म जंतुओं के। आज कोरोना क्या है? रक्षोगण है। रक्षोगण से जनपद ध्वंस होता है, चरक कहते हैं। सूक्ष्म भूतों के कारण जनपद ध्वंस होता है, चरक कहते हैं विमान स्थान में। तो इनके द्वारा, इनका भय नहीं, मतलब ये वायरल डिसीज न हो, किसी प्रकार की वायरल डिसीजेस न हो, इसलिए पहले से धूपन करो, और अगर व्याधि हो भी गई तो धूपन से आप ठीक कर सकते हो। जातेषु वर्धमानेषु वर्धमाने च रोगे धात्र्याम च युक्तः, अगर व्याधि हो भी गई तो भी आप उसको दो, और धात्री को भी अगर व्याधि हो गई तो धात्री को भी ये धूपन करो। ततस्ते मुनया तुष्टा कश्यपम लोकवर्धनम ऋषि लोकहितम ज्ञात्वा योजु तत्र कर्मणि। अब इस कर्म के लिए, इन धूपों के निर्माण करने के लिए, धूपों के कर्म से बालकों के व्याधि का नाश करने के लिए, इन सभी मुनियों ने लोकवर्धन मतलब लोगों की वृद्धि करने वाले ऐसे जो कश्यप ऋषि थे, इनकी योजना इस कर्म में कर दी। तथा ते मुनया तुष्टा, सभी मुनि प्रसन्न हुए, और लोकवर्धनम कश्यपम ऋषि लोकहितम ज्ञात्वा, ये लोक का हित का ज्ञान करने वाला है ये जानकर, कश्यपम तत्र कर्मणि युयुजु, इस कर्म में मतलब धूपन बनाने के लिए धूपन ग्रहण करके, अग्नि से धूप ग्रहण करके धूप के कल्प बनाने पर और उससे बाधा व्याधि नष्ट करने के लिए इस कर्म में कश्यपों की योजना, इन सभी मुनि, मतलब ये सभी जो मुनि थे, जो महर्षि जो आयुर्वेद सीखने के लिए गए थे, उन्होंने ही जब बालकों में व्याधि निर्माण होने लगे तब कश्यप को योजना की है और फिर ये निर्माण किया। अग्ने सकाशात धूपान सलब्ध्वा च अधिको अभवत अदृश्य सर्वभूतानां कुमारास्ते रच रक्षितः। इस प्रकार अग्नि से, अग्नि के पास जाकर, अग्नि नामक देवता के पास जाकर उसे सभी धूपों को प्राप्त किया, वो धूपन सीख लिया, फिर उसको और बढ़ाया, अधिको भवेत, उसमें अपनी बुद्धि से और बढ़ाया उसको, और कल्पों की निर्माण की, और संपूर्ण सभी जो व्याधि निर्माण हुए थे बालकों को, जो वायरल डिसीज निर्माण हुए थे, उनको नष्ट कर दिया। कुमारा रक्षितः सर्वभूतानां एवं धूपा समुत्पन्ना प्रजानां हितकाम्या निर्दिष्टाश्च अग्निदैवत्या जंगम स्थावराश्रया। इसलिए इस प्रकार से प्रजा के ऊपर हित करने के कारण से, कामना से,
जो ये धूप उत्पन्न हुए हैं उसकी देवता क्या है? अग्नि देवता है। और उसके आश्रय क्या है? जंगम और स्थावर, मतलब कुछ द्रव्य जंगम है, कुछ द्रव्य स्थावर है। विदुरस्य अनुवाकेन सर्वम एव अभिमंत्र च प्रयुंजित शिशो रक्षाम दह्यमानेषु जपेस्तु इदम। और विदुरसी इत्यादि अनुवाक, जो वेदों के कुछ मंत्र है, विदुरसी वगैरह, ये अनुवाक है, इनका उच्चारण करके फिर उसके द्वारा सभी धूपों को अभिमंत्रित करके, सर्वम एव अभिमंत्र्य, मंत्रों सभी द्रव्यों को अभिमंत्रित करना है पहले मंत्रों के द्वारा, और फिर उसको शिशो रक्षाम प्रयुंजित, बालकों में रक्षा करने के लिए उसका योजना करनी है। और दह्यम, जब आप धूप जलाओगे, बालक बैठा है, बालक को सुलाया है और आप धूपन करने वाले हैं, द्रव्य इकट्ठा किए और उसको फिर जलाया गया। अब जलाने के बाद धूपन कर्म शुरू किया तो आपको जपस्तु इदम, जपेस्तु इदम, आपको अगला जो सूत्र है उसका जप करना है। वो क्या है? अग्निस्त्वा धूपयतु, अग्नि आपको अग्नि तेरा धूपन करे। ब्रह्मास्त्वा धूपयतु, ब्रह्मा तेरा धूपन करे। शिवस्त्वा धूपयतु, शिव तेरा धूपन करे। वसवस्त्वा धूपयतु, अष्टवसु तेरा धूपन करे। रुद्रस्त्वा धूपयतु, सभी एकादश रुद्र तेरा धूपन करे। आदित्यस्त्वा धूपयतु, आदित्य तेरा धूपन करे। मरुतस्त्वा धूपयतु, मरुत देवता तेरा धूपन करे। साध्यस्त्वा धूपयतु, साध्य नामक देवता तेरा धूपन करे। देवा रुभवास्त्वा धूपयतु, सभी देवताएं और रुभु नामक देवता आपका धूपन करे। विश्वे त्वाम देवा धूपयंतु, विश्व नामक देवता जो है वो आपका धूपन करे। सर्वे त्वा देवा धूपयंतु, सभी प्रकार के देव आपका धूपन करे। छंदांसी त्वाम धूपयंतु, छंद मतलब वेद मंत्र जो है वो आपका धूपन करे। पृथ्वी त्वा धूपयतु, पृथ्वी आपका धूपन करे। अंतरिक्षम त्वा धूपयतु, अंतरिक्ष जो है वो आपका धूपन, मतलब आकाश जो है वो आपका धूपन करे। द्यौ त्वा धूपयतु, अब द्यौ और आकाश में क्या फर्क है? द्यौ मतलब, द्यौ का अर्थ स्वर्ग है, मतलब जो इस आकाश के परे है, ठीक है, इस आकाश के बाहर जो है वो भी आपका धूपन करे। दिशस्त्वा धूपयतु, सभी दिशाएं आपका धूपन करे। दिशा त्वा पतय धूपयतु, दिशा के सभी पति जो है वो आपका धूपन करे। देवी ही आपस्त्वा धूपयतु, जल की देवता जो है वो आपका धूपन करे। शिवस्त्वा पवमान धूपयतु, पवमान नाम का जो उत्तम देवता है वो आपका धूपन करे। मित्रस्त्वा सविता सूर्य धूपयतु, सविता सूर्य नामक, मित्र सविता सूर्य ऐसा जो सूर्य देवता है वो आपका धूपन करे। चंद्रस्त्वा सोमो धूपयतु, सोम नाम का चंद्र है वो आपका धूपन करे। नक्षत्राणि त्वा सुप्रजत्वाय धूपयन्तु, सभी नक्षत्रे उत्तम प्रजा के लिए आपका धूपन करे। नक्षत्राणाम त्वा देवता सुमनस धूपयन्तु, सभी नक्षत्र देवता जो है वो उत्तम मन के लिए, सुमनसे उत्तम मन के लिए आपका धूपन करे। अहोरात्राणि त्वा शांतये धूपयन्तु, सभी जो दिन और रात्रि है वो शांति के लिए, दिन रात्रि में अहोरात्रि की शांति के लिए आपका धूपन करे। रुभवस्त्वा पुण्याय कर्मण धूपयन्तु, पुण्य कर्म करने के लिए रुभु नामक देवता धूपन करे। संवत्सरास्त्वा आयुषे ब्रह्मवर्चसे बलाय धूपयन्तु, संवत्सर नाम की देवता आपके आयु और ब्रह्मवर्चस इसका बल बढ़ाने के लिए आपका धूपन करे। प्रजापति सुप्रजात्वाय धूपयतु, प्रजापति देवता जो है वो सुप्रजा के लिए आपका धूपन करे। अश्विनौ त्वा आरोग्याय दीर्घायुष्टवाय सहसे श्रेयसे धूपयताम, अश्विनी देवता जो है वो आरोग्यार्थ के लिए, दीर्घायु के लिए और श्रेय प्राप्ति के लिए आपका धूपन करे। मातरस्त्वा स्नेहा धूपयतु, मातृदेवता जो है वो स्नेह के, प्रेम के कारण आपके धूपन करे। पितरस्त्वा तनोयो अच्छेदाय स्वधाय धूपयन्तु, पितृदेवता जो है वो शरीर को अक्षत रहने के लिए और स्वधा मतलब अन्न ग्रहण करने के लिए आपका रक्षण करे। कुमारस्त्वा कौमाराय वसवे धूपयतु, कुमार मतलब जो कार्तिकेय है वो कुमार के लिए, और अष्टवसु जो है वसवे, वसु मतलब संपत्ति के लिए आपका धूपन करे। शाखस्त्वा यौवन धूपयतु, शाख नामक देवता जो है वो यौवन के लिए धूपन करे। विशाखस्त्वा मध्याय वयसे धूपयतु, विशाख नाम की देवता मध्य वय के लिए धूपन करे। नैगमेशस्त्वा जरस धूपयतु, नैगमेश वार्धक्य के लिए धूपन करे।
सर्वे त्वा देवा दिव्याय धामने धूपय तू, सभी देवता दिव्य धाम के लिए आपका धूपन करें। सर्वे त्वा ऋषयो ब्रह्म वर्चसाय धूपय तू, सभी ऋषि ब्रह्म वर्चस के लिए मतलब तेज प्राप्ति के लिए, ब्रह्म मत वर्चस मत तेज, ब्रह्म तेज के लिए आपका धूपन करें। सर्वस्त्वा नद्या सुपीता धूपयंतु, सभी प्रकार की नदियां आपको पान करने के लिए धूपन करें। सर्वे त्वा पर्वता स्थैर्याय धूपयंतु, सभी पर्वत आपको स्थैर्य देने के लिए, स्थिरता देने के लिए आपको धूपन करें। सर्वस्त्वा औषधयो अन्नाद्याय धूपयतु, सभी प्रकार की औषधि वनस्पतियां आपको अन्न देने के लिए धूपन करें। सर्वे त्वा वनस्पतया सुव्रतानाम श्रेष्ठाय धूपयंतु, सभी प्रकार की वनस्पतियां उत्तम व्रतों के श्रेष्ठत्व प्राप्त करने के लिए आपको धूपन करें। सर्वे त्वा पशवः शक्ति शांति धूपयंतु, सभी प्रकार के पशु शक्ति के लिए और शांति के लिए धूपन करें। सत्येन त्वा धूपय, सत्य के द्वारा आपका धूपन हो। अमृत्येन च त्वा धूपय, ऋत नामक जो देवता है ऋत के लिए तेरा धूपन कर रहा हूं। अमृत सत्याभ्याम त्वा धूपय, तो अमृत और सत्य दोनों के लिए धूपन कर रहा हूं। नमो देवेभ्यो जपेत, धूपन करते समय देवताओं को नमस्कार करता हूं। इतिहस्माह भगवान कश्यपः, इस प्रकार से भगवान कश्यप ने कहा। इति कल्पस्थाने धूपन कल्पः, इस प्रकार से कल्पस्थान का ये धूपन कल्प नामक अध्याय पूरा हुआ। अध्याय में क्या देखा हमने? कुल मिला के 36 धूपन अवेलेबल है, संख्या ग्रंथ में 40 दी है। धूप के 3 प्रकार है, धूप, प्रतिधूप और अनुधूप, इसका अर्थ हमने देखा। फिर कई प्रकार के कल्प है। फिर धूपन कैसे करना है? प्रथमतः सर्वप्रथम जब बालकों में व्याधि उत्पन्न हुई तब उसके लिए व्याधि का नाश कैसे हो, बालकों की व्याधि के लिए, इसे सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उन्होंने कश्यप की योजना की अग्नि देवता के पास जाने के लिए। अग्नि से प्राप्त किया सब विद्या उसने, और फिर धूपों की कल्प निर्माण किया। और फिर इसकी देवता अग्नि है, योनि उसकी स्थावर जंगम है, और अंतिम जो सूत्र बताया है वो सूत्र उस धूपन करते समय करना है। क्या आज हम ये प्रकार आराम से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मंत्र उच्चार जो बालरोग में काम करते हैं वो लोग तो ये आराम से कर सकते हैं। हमारे घर में जब छोटा बालक आता है तो उसको धूपन तो करते हैं, तब हम उसको इस मंत्र का उच्चारण कर देखते हैं फायदा क्या होता है, करके तो देखेंगे। आज हमें ये पता चला कि इतने प्रकार के धूप है, धूपन के 3 प्रकार है, ये पहले बार पता चला। ये प्रथम उत्पत्ति पहली बार पता चली, और फिर उसका सूत्र पता चला, उसका मंत्र क्या है पता चला। और एक सूत्र ऐसा है कि विदुरसी इति अनुवाक, जो वेदों के अथर्ववेद का जो अनुवाक है, विदुरसी सूत्र है, इसका उच्चारण करना है धूप कल्प बनाते समय, उसका अभिमंत्रण करना है, और अभिमंत्रित करके ही वो कल्प उपयोग में लाने हैं। तो ये सब बताया है, ये सब प्रभाव का कार्य है। कल फिर से 7 बजे हम मिलेंगे और अगला जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत